हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 10th इंग्लिश की पोयम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो स्नो मीन्स पता है आपको बर्फ़ होती है, और डस्ट तो धूल मिट्टी को कहते हैं, यानी कि बर्फ़ की धूल। तो जैसे होता है ना, कभी कई बार जैसे वो ओस वगैरह पड़ती है या फिर बर्फ़ पड़ती है, जैसे पेड़ों वगैरह पे जम जाती है बर्फ़, या हम उसके आसपास से निकलें, कहीं से निकले तो बर्फ़ की ना छींटे से आ जाती है हमारे ऊपर, धूल मिट्टी टाइप की गिर जाती है हमारे ऊपर। तो उसी के लिए जो है राइटर ने ये लिखा है द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि क्या है इस पोयम में, कि ऐसा होता है जैसे हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि समाज में जो हमारे फैली रहती है, जो बुराइयां हैं, नेगेटिव जो एनर्जी होती है, नेगेटिव जो चीज़ें हैं हमारे समाज में, सोसाइटी में, तो लोग क्या करते हैं, उनको सोचते समझते कुछ नहीं है। कई बार सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ नेगेटिव है, तो उसे नेगेटिव वे में लेकर चलते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि ये जो नेगेटिव चीज़ जो लोगों ने फैला रखी है, समाज ने कह रखी है, तो हो सकता है भाई वो हमारे लिए अच्छी बन जाए या अच्छी हो, तो उसको नेगेटिव ही मानकर चलते हैं। तो उसी पर ये जो है पोयम आधारित है। चलिए शुरू कर लेते हैं इस पोयम को। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ठीक है, तो बहुत छोटी सी पोयम है ये। तो इसमें क्या है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव सिंबल्स होते हैं, जैसे क्रो। तो क्रो को ना लोग अच्छा नहीं मानते, है ना, बुराई का सिंबल मानते हैं इसको, कि दुख में आता है ये, इसमें परेशानियां होती हैं, कि क्रो को देखना अच्छा नहीं माना जाता, क्रो की आवाज़ अच्छी नहीं मानी जाती। आपने देखा होगा कोयल को अच्छा मानते हैं, क्रो को कोई अच्छा नहीं मानता। ऐसे ही हेमलॉक ट्री है। तो हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है। पॉइजनस ट्री इसके नाम से जाना जाता है क्योंकि इसको कोई अच्छा नहीं मानता। आपने देखा होगा कभी, अगर जैसे कि पोएट को किसी सुंदरता का वर्णन करना हो तो वो हेमलॉक ट्री के बारे में वर्णन नहीं करेगा, वो और जो पेड़ है उनको ले लेगा, लेकिन हेमलॉक ट्री के बारे में वर्णन नहीं करेगा। अगर नेगेटिव चीज़ों की बात करनी है तो पोएट हेमलॉक ट्री के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस ट्रीज के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही क्रो, तो क्रो को भी अच्छा नहीं माना जाता है। क्रो को भी लोग बुरा ही समझते हैं कि क्रो की बोली अच्छी नहीं होती है, काएँ काएँ करता रहता है, क्रो को देखना अच्छा नहीं समझा जाता, कि बुराई का प्रतीक है। इस तरीके से उन्होंने लिखा है। तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जैसे ही वो राइटर जो थे जब रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक जो कौवा जो था वो हेमलॉक ट्री पर आकर बैठा, है ना। एक जो कौवा जो था क्या था, वो हेमलॉक ट्री पर आकर बैठा जब वो रास्ते से गुजर रहे थे। और उस हेमलॉक ट्री पर क्या था, बर्फ पड़ी हुई थी, है ना, स्नो पड़ी हुई थी उस हेमलॉक ट्री पर। तो जब वो बैठा तो शॉक डाउन ऑन मी, एकदम से क्या हुआ, उनके कंधे पर, शोल्डर पर जो था वो बर्फ की जो धूल टाइप को इसमें बोला गया है, स्नो की जो डस्ट थी वो उनके कंधे पर आकर झड़ गई, है ना। वो ठंड का मौसम होगा, तो जो हेमलॉक ट्री था तो उस पर बर्फ पड़ी हुई थी बहुत सारी। तो जब वो रास्ते से गुजर रहे थे, तो जैसे ही कौवा उसके ऊपर आकर बैठा, तो जो स्नो की जो डस्ट थी वो उनके कंधे पर आकर गिर गई। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो उसने मेरे मूड को, है ना, उसने मेरे मूड को एकदम से अचानक से चेंज कर दिया, क्योंकि उस दिन उनका दिन बहुत ख़राब था। ऑफ अ डे आई हैड रूड, उन्हें लग रहा था कि कितना बेकार दिन है, कुछ गलत हुआ होगा उनके साथ। तो वो कह रहे थे, ये रूड जो आता है वर्ड गलत चीज़ों के लिए आता है, मतलब कि बहुत बेकार दिन था। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, उसने मेरा जो है दिन का जो कुछ समय जो था, वो मैं अच्छा व्यतीत किया। मेरा मूड जो था एकदम से चेंज हो गया। उसने मेरे हार्ट को एकदम से बहुत बड़ी खुशी दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एकदम से मुझे वो स्नो की जो डस्ट थी वो मेरे कंधे पर आकर झड़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने मेरे मूड को एकदम चेंज कर दिया। तो राइटर ने ये बताया है कि जैसे कौवा भी नेगेटिव चीज़ों के लिए आता है और हेमलॉक ट्री भी आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कि बल्कि वो तो स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कब उस स्थिति से निपटा जाए, उस स्थिति को देखा जाए कि हमें किस तरीके से वो स्थिति महसूस हो रही है, उस सिचुएशन से हम कैसे आगे निकल पा रहे हैं, उस सिचुएशन में हम कैसे रह पा रहे हैं। तो उनके साथ ऐसा ही हुआ। तो जब स्नो की डस्ट उनके ऊपर गिरी तो उनको ऐसा लगा, उनका मूड जो था वो एकदम से चेंज हो गया, जो कि उनका दिन जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था उस दिन, उन्होंने कहा था कि कितना बेकार दिन है, तो वो एकदम से उनका मूड चेंज हो गया। इसके जो राइटर हैं रॉबर्ट फ्रस्ट है, उन्होंने ही पोएम लिखी है। ठीक है, चलिए पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।